एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्या होता है? एनवायरमेंटल प्रोटे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो डेवलप करता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए एनवायरमेंटल को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। इट वाज एस्टैब्लिश यूनाइटेड नेशन के जब एनवायरमेंटल अवेयरनेस की चिंता बढ़ने लगी समाज में, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, वाटर का कंटिन्यूशन, डिग्रेडेशन होने लगा, सॉइल हेल्थ, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1970 में बना दिया गया था, एजेंसी बना दिया गया जिसका काम था कि इफर्ट करे, सेंट्रलाइज करे, साइंटिफिक अप्रोच लाए कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस कैसे चले। द बैकग्राउंड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लाए एनवायरमेंटल मूवमेंट, जो सबसे पहली बार इसका बैकग्राउंड 1960 में जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जैसे मूवमेंट हुआ, आंदोलन हो गई मूवमेंट आफ्टर जब ऑयल स्पिल हुआ, नदियों में समुद्रों में जाने वाले ऑयल टैंकर समुद्रों में गिर जाता था, बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई, सिटीज़ में बहुत ज़्यादा स्मोक हुआ, तब जाके पब्लिक प्रेशर एक्टिविज्म से जाके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बना, क्योंकि पब्लिक ने प्रेशर किया था। ईपी वाज फॉर्म वेरियल फेडरल स्ट्रक्चर रिसर्च मॉनिटरिंग इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ के साथ आगे था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ईपीए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ, उसका काम है कि ह्यूमन हेल्थ से ज़्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट को पड़ा। इट एम इन क्लीन एयर हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, एक ऐसा इकोसिस्टम हो जहाँ वेल्थ सर्कुलेशन वेथ हो, रेगुलेटरी हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, इन्फोर्समेंट हो, ताकि गाइडेंस हो इंडस्ट्री से आगे बढ़े। वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट इंप्लीमेंट मेजर एनवायरमेंटल, इसका काम है कि एनवायरमेंटल जितने भी लॉ बनते हैं उसको प्रोटेक्ट करने से, क्लीन एयर एक्ट है, क्लीन वाटर एक्ट है, उसको प्रोटेक्ट ऑल्सो स्टैंडर्ड ऑफ पॉल्यूशन मॉनिटर हो सके। क्या है स्टैंडर्ड ऑफ पॉल्यूशन, किस तरीके से ग्रैप प्रोग्राम लगेगा। इट ऑल्सो रेगुलेट वेस्ट रेगुलेशन, किस तरीके से देश में वेस्ट रेगुलेशन होगा, लाखों लाखों टन वेस्ट हो रहा है, ई वेस्ट, सी वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, मोबाइल वेस्ट, इस सबको किस तरीके से। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिलायंस साइंटिफिक, किस तरीके से साइंटिफिक रिसर्च किया, एजेंसी स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल को, क्लाइमेट चेंज को, टॉक्सिक सब्सटेंस को, इकोलॉजिकल हेल्थ को, बेस्ड ऑन साइंटिफिक डाटा उसने डाटा ड्राइवन पॉलिसी बनाता है। और ईपीए नॉट जस्ट रेगुलेटरी बट एक नॉलेज इंस्टीट्यूशन। ईपीए ऑल्सो प्ले क्रूशियल रोल, एड्रेस करता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को, पॉलिसी रिलेटेड ग्रीन हाउस गैसेस किस तरीके से होगा, क्लाइमेट पॉलिसी किस तरीके से होगा, पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, पब्लिक अवेयरनेस करता है, पार्टिसिपेशन करता है, क्रिएटिंग होता है कल्चर सेंसिटिविटी। एजेंसी कोलैबोरेट इंडस्ट्री नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह ईपीए फेसेस सेवरल क्रिटिसिज्म। आज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर्ग्यू दैट इम्पोज स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, कुछ कहता है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आए जो स्लो इकोनॉमी ग्रोथ करता है। अदर ओपिनियन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में सम टाइम कुछ कहा जाता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये बायसनेस है। देयर आर कल्चर इंसर्ट, बहुत तरह कंसर्न है, इन्फोर्समेंट में चैलेंज है। डिस्पाइट द लेवल ऑफ चैलेंजेस, आज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक इमंस इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट रिड्यूसन एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हेल्थ को इम्प्रूव करता है, प्रेजर करता है। इट मॉडल वाज इंस्पायर, इसका मॉडल इंस्पायर है एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट मैनी कंट्री में। इन कंक्लूजन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रिप्रेजेंट अ वाइटल स्टेप इवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नमेंट्स इम्बॉडी, और सब चीज़ को बाय कंबाइनिंग रेगुलेशन, हमें इसमें कंबाइन करना है रेगुलेशन, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबल हो, ऑब्जेक्टिविटी इंटीग्रिटी की बात की जाए, उसको देश हित के बारे में बताया जाए, और उसमें चेक एंड बैलेंस के साथ हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को सेफ गार्ड कर सकते हैं, अपने देश को सेफ गार्ड कर सकते हैं।